वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप अपने यूज़र का जो वेबसाइट का यूज़र है, ठीक है, उसका जो इंटरनेट कनेक्शन है यानी उसका जो ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टेटस है, ठीक है, वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक HTML फाइल लिया हुआ है, ठीक है, और इसके अंदर एक H1 टैग बनाया है और यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं। ठीक है, एक में मैंने जो अपना HTML एलिमेंट है वो स्टोर किया है, जो H1 एलिमेंट है, ठीक है, और दूसरा जो है ना, यहाँ पर हमारा जो एक URL है वो यहाँ पर स्टोर है। ठीक है, अब ये URL किस लिए है, ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में हम तीन मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, और ये भी बात करेंगे कि कौन सा वाला मेथड आपको यूज़ करना चाहिए और कौन सा वाला नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड नंबर 1 के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है ना एक इंटरवल फंक्शन जो है ना ये कॉल करेंगे। ठीक है, हर 1 सेकंड के बाद ये फंक्शन जो है ना हम कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जिसका क्या करेंगे कि स्टेटस बॉक्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल नेविगेटर डॉट ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे नेविगेटर डॉट ऑनलाइन प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेविगेटर जो है ना हमारा एक API है, ठीक है, वेब ब्राउज़र API है। ठीक है, और इसके साथ जो है ना ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ना हमें या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स। ठीक है, किस बेस पर? तो अगर हमारा यूज़र जो है ना वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और अगर वो कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि अगर हमारा यूज़र जो है ना वो अगर इसका वैल्यू जो है ना वो ट्रू हुआ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा H1 एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट ही, ठीक है, इसके अंदर हम ऑनलाइन लिखेंगे या शो करेंगे। ठीक है, और अगर वो ऑफलाइन हुआ, ठीक है, तो हम या इसका जो वैल्यू है वो फॉल्स हुआ, ठीक है, तो हम फिर ऑफलाइन शो करेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब इसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है इस वक्त ऑनलाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑनलाइन शो हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर ऑफलाइन में जाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पर स्टेटस है वो भी ऑफलाइन में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से हम कमेंट करेंगे। ठीक है, और दूसरा वाला मेथड जो है ना इसमें हम इवेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो हम विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर, ठीक है, यहाँ पर एक इवेंट लेंगे, इसका नाम है ऑनलाइन। ठीक है, अब ये ऑनलाइन जो इवेंट है ये क्या करेगा कि जब भी हमारा यूज़र जो है ना वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, तो ये हमें ये इवेंट जो है ना ये यहाँ पर इमिट होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये फंक्शन जो है ना ये कॉल होगा। ठीक है, तो इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेटस बॉक्स को ग्रैब करेंगे और इसके अंदर शो करेंगे ऑनलाइन। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और दूसरा मेथड जो है ना वो हमारा है ऑफलाइन, और इस तरह से हम यहाँ पर ऑफलाइन शो करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ हम चेक करेंगे ऑफलाइन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हम जब ऑफलाइन में चेंज हुए तो यहाँ पर ये ऑफलाइन शो हो रहा है। ठीक है, और अगर हम दोबारा ऑनलाइन में जाते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन शो होता है। ठीक है, दिस इज़ सिंपल। लेकिन इसमें जो है ना इन दोनों मेथड्स में जो है ना एक प्रॉब्लम है। ठीक है, इन दोनों मेथड्स के साथ, और ये जो है ना ये ऑफिशियल जो MDN वेबसाइट है वहाँ पर भी वहाँ पर भी लिखा गया है। ठीक है, कि ये जो मेथड है ना ये दोनों मेथड्स ये रिलायबल्स नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फ़र्ज़ किया अगर हमारा यूज़र एक राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो अगर वो राउटर के साथ कनेक्टेड है लेकिन जो राउटर है उसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, ठीक है, या जो हमारा यूज़र है, ठीक है, वो किसी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये तब भी हमें ऑनलाइन शो करेगा। ठीक है, ये दोनों मेथड्स तब भी हमें ऑनलाइन शो करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ये ऑनलाइन शो करता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये लाजमी नहीं होता कि हम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि हम किसी नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो या कोई राउटर हो जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो। ठीक है, तो इसका मतलब जो है ना वो है। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से जो है ना फिगर आउट करेंगे। ठीक है, किस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो है ना दूसरा वर्क अराउंड है, यानी दूसरा जो सलूशन है वो यूज़ होता है। ठीक है, और वो सलूशन ये है कि हम क्या करेंगे कि अपना जो सर्वर है, ठीक है,
तो बेसिकली जो हम वेबसाइट बनाएंगे तो वो तो बाद में हम किसी सर्वर पर जो है ना वो अपलोड करेंगे, ठीक है। और तो हम क्या करेंगे, अपना जो सर्वर का डोमेन है, ठीक है, उसमें कोई एक एम्प्टी फाइल लेंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने एक जेसन फाइल है जो ये लिया हुआ, ठीक है। और ये जो है ना आई थिंक बहुत से वेबसाइट जो है ना ये इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि व्हाट्सअप हो गया, ठीक है। तो ये भी इस मेथड का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी फाइल इस तरह से लेंगे, एक स्मॉल फाइल, ठीक है, जिसका साइज़ जो है ना बड़ा नहीं हो, ठीक है, या एक इमेज ले सकते हैं, एक 1 पिक्सल इमेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अपने इस एप्लीकेशन से अपने डोमेन पर, ठीक है, अपने सर्वर का जो डोमेन है या एक सर्वर पर जो एक फ़ाइल है, ठीक है, वहाँ पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप किसी दूसरे सर्वर पर भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप गूगल पर भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है, एक टेम्पररी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो अगर हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, और हमें रिस्पॉन्स रिटर्न करता है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूज़र है वो इंटरनेट के साथ इस वक्त कनेक्टेड है, ठीक है। और अगर हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पर नहीं जाता, ठीक है, फेल हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूज़र है उसका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसमें कुछ ख़राबी है, या वो कनेक्टेड नहीं है, या उसका जो स्टेटस है वो ऑफलाइन है, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बनाएंगे और उसे नाम देंगे चेक ऑनलाइन स्टेटस, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे फिच एपीआई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑनलाइन, और ये फिच एपीआई रिक्वेस्ट भेजेंगे कहाँ पर, सर्वर रिक्वेस्ट यूआरएल, ये जो यूआरएल हमने बनाया था यहाँ पर हम भेजेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा डेट डॉट नाउ इसलिए हमने इस्तेमाल किया हुआ है ताकि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो कैशे नहीं हो जाए, ठीक है, ब्राउज़र इसे कैशे ना करे, ठीक है। तो इसलिए हमने ये यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेस हुआ या नहीं, सक्सेसफुल हुआ या नहीं, ठीक है। तो अगर इसका स्टेटस जो है ना वो 200 के अबाव हुआ, ठीक है, या और 300 से कम हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई एरर आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूज़र है वो इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड है, ठीक है, और इसका जो स्टेटस है वो ऑफलाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। ये हो गया हमारा चेक ऑनलाइन स्टेटस का फंक्शन, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम सेट इंटरवल में कॉल करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर कॉल करेंगे, ठीक है, और स्टेटस बॉक्स में जो है ना उसका रिजल्ट जो है ना वो वहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो अगर चेक ऑनलाइन स्टेटस रिटर्न करता है ट्रू, ठीक है, अगर ये ट्रू रिटर्न करता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूज़र है वो ऑनलाइन है, ठीक है। अगर ये फॉल्स रिटर्न करता है तो इसका मतलब है कि हमारा जो यूज़र है वो ऑफलाइन है, ठीक है, इस तरह से। और ये वाला फंक्शन हम हर 1 सेकंड के बाद कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक स्टेटस जो है ना वो नहीं लिखा हुआ, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे, दोबारा सेव करेंगे और रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पर ऑनलाइन शो हो रहा है, ठीक है। और अब हम ऑफलाइन में जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा जो है ना ऑफलाइन शो हो रहा है, ठीक है। और अगर हम दोबारा जो है ना ऑनलाइन जाते हैं तो यहाँ पर ऑनलाइन शो होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा जो है ना वो ऑनलाइन ऑफलाइन स्टेटस का प्रोग्राम, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कन्फ्यूजन हो या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट में देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।